हाय हेलो, कैसे हैं? बड़े दिनों के बाद मैं फिर से आ गया। थोड़ा सा बीच में जब समय नहीं था, कुछ बिजी काम होता है। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी वारदातें होती रही हैं, आप तो समझते ही हो। चलो आज हम लोग बात करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर किसको कहेंगे? आप सब नहीं पढ़ा है, टेंथ में आने से पहले आपको पता है कि बहुत सारे नंबर्स हमने पढ़ा है। शुरुआत हमने किया था, याद होगा, नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है। सेकंड हमने देखा था होल नंबर, जब अपने ही देश में, अपने इंडिया में, इंडियन जो हमारे आर्यभट्ट थे, जीरो का आविष्कार हुआ। जीरो के बाद से वो होल इन्फिनिटी तक गया, वो होल नंबर हो गया, क्योंकि जीरो मिलने के बाद ही वो कंप्लीट हुआ। प्राइम नंबर आपने पढ़ा है, जो प्राइम नंबर 1 2 3 4 5 इनमें से चूज करते हैं। वही नंबर जो केवल अपने से डिवाइड हो, जो किसी और का प्रोडक्ट नहीं हो, वो प्राइम नंबर है। और जो डिवाइड हो जाए, जिसमें दो या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 उसके मल्टीपल्स हों, तो वो कहलाता है आपका कंपोजिट नंबर। हम लोग जब नेचुरल नंबर की बात करते हैं, कंप्लीट रियल नंबर की बात करते हैं, तो रियल नंबर, नेचुरल, होल, इंटीजर, ईच एंड एवरीथिंग आर कंटेन इन इट। सो रियल नंबर, दैट मीन्स अ सेट ऑफ नंबर्स। सभी नंबर का ये एक सेट है, कंप्लीट आ गया। हम लोग प्राइम नंबर की बात करेंगे, इसलिए प्राइम और कंपोजिट पे मैं ज्यादा जोर दे रहा हूं, क्योंकि प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ? प्राइम नंबर वो जो अपने आप से डिवाइड हो और 1 से भी हो। 1 को हम किसी का मल्टीपल नहीं कहेंगे। 1 इज द मल्टीपल ऑफ ऑल नंबर। हर नंबर को 1 से मल्टीपल कर सकते हैं, यूनिटरी नंबर होता है। कंपोजिट, दैट मीन्स कंपोजिट, सपोज कीजिए कंपोजिट नंबर जो होगा ना, इसमें आपको a इंटू बी इंटू सी, ये तीनों इसका मल्टीपल है। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद अगर d हो गया, तो d को हम बोलेंगे ये कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट नंबर आपको जो पढ़ना है, उसमें सबसे पहले हम लोग बात करें तो एक थ्योरम आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, जिसको हम लोग कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये अर्थमेटिक में, जिसमें कैलकुलेशंस होता है, जिसमें हम लोग बहुत सारे ऑपरेशंस करते हैं, पॉजिटिव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अब एक चीज मैं और बताऊं, जितने भी ऑपरेशन है, सारे ऑपरेशंस कंटिन्यूड होता है एडिशन से। निगेटिव एडिशन सब्ट्रैक्शन कहलाता है, मल्टीपल एडिशन मल्टीप्लिकेशन कहलाता है, मल्टीपल सब्ट्रैक्शन डिवीजन कहलाता है। एडिशन का ही पार्ट है। पूरा मैथमेटिक्स ही उसी पे बढ़ता चला गया, वहीं से शुरुआत हुआ। तो हम लोगों को याद रखना होगा सबसे पहले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। आपके बुक में खोलते ही सबसे पहले ये थ्योरम है। इस थ्योरम में लिखा है बेटा कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड द डीकंपोजिशन। प्राइम नंबर जो खुद से डिवाइड होगा और उसका डीकंपोजिशन, आप उसको फंडामेंटल में ले जाने के लिए डीकंपोजिशन, डी का मतलब तोड़ देना, कंपोजिशन को तोड़ दे, डीकंपोजिशन। और ये भी इसमें साथ साथ आपको लिखा होगा बेटा कि वो डीकंपोजिशन होगा तो वो यूनिक होगा।
यूनिक के साथ साथ एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर ऑकर्स. सपोज अ कंपोजिट नंबर वी हैव 54, देन वी फैक्टराइज इट. देखो बहुत सारे लोग इसको क्या कहते हैं, एलसीएम. नो, इट इज नॉट एलसीएम. ये फैक्टराइजेशन है. 2 जा 4, 1 7 जा, अगेन 3 9 जा, 3 जा 3 1 जा. सो 54 is the product of 2 into 3 raised to the power 3, 2 raised to the power 1. We have to write their product, their multiple in power notation. अगर हम लोग पावर नोटेशन में नहीं लाते हैं तो फिर गड़बड़ है. वो प्राइम नंबर नहीं को आप पावर नोटेशन में डालो, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम में हमें पावर नोटेशन की आवश्यकता है. हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने से, ये हमारा फैक्टराइजेशन है, गलती से इसको एलसीएम मत बोलिए. ज्यादातर बच्चे एलसीएम बोल देते हैं, वो गलती से नहीं, जानबूझ के एलसीएम, क्योंकि वो बचपन से वही सीखते आए हैं. ये दिस इज द फैक्टराइजेशन. वी हैव टू फैक्टर, फाइंडिंग द फैक्टर ऑफ 54. प्राइम फैक्टर हमने निकाला. बेटा आगे हम लोग बढ़े, इससे पहले मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि वर्किंग रूल, जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका वर्किंग रूल क्या है. नंबर 1 नोट कर लीजिए. नंबर 1, सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे. जो भी हमारे पास गिवन है, जो भी कंपोजिट नंबर गिवन है, उसको हम फैक्टराइज करेंगे ए बी सी मल्टीपल में. फैक्टराइजेशन के बाद उसको एक्सप्रेस कर दिया फैक्टराइजेशन में, फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि उसमें कॉमन प्राइम फैक्टर कितने हैं. जैसे हमने यहां आइडेंटिफाई किया 1 2 3, कॉमन आइडेंटिफाई किया और उसको पावर नोटेशन में लिखा. पावर नोटेशन में लाने के बाद हमें दो चीज फाइंड आउट करना है, एचसीएफ और एलसीएम. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लोअर कॉमन मल्टीपल. लोअर कॉमन मल्टीपल, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ जब हमें फाइंड आउट करना होगा तो हम कॉमन फैक्टर जो है उसी को लेंगे और साथ में कॉमन फैक्टर का लोअर एक्सपोनेंट. लोअर एक्सपोनेंट और कुछ नहीं लेंगे. हमने जो 2 नंबर का एलसीएम एचसीएफ जब कभी भी होगा कम से कम 2 नंबर का होगा, और 2 नंबर को हमने प्राइम फैक्टर बनाया, उसको पावर नोटेशन में लिखा और फिर फाइंड आउट किया उसमें कॉमन कौन कौन सा फैक्टर है. अगर कोई कॉमन नहीं है तो 1 इज द कॉमन. मान लीजिए प्राइम फैक्टर में हमें कॉमन नहीं मिला तो 1 को लेंगे, बस अकेला 1. अब देखो, जब हमें कॉमन फैक्टर लिया तो कॉमन फैक्टर का केवल और केवल लोअर एक्सपोनेंट को हम लोग काउंट करेंगे. लोअर एक्सपोनेंट वाला ही कॉमन फैक्टर लेंगे, चाहे 1 हो 2 हो 4 हो, जितने भी हो, ओनली कॉमन फैक्टर. लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं है, क्योंकि हम मल्टीपल लेने जा रहे हैं, फैक्टर नहीं लेने जा रहे. एक और बात बताऊंगा मैं पहले इसका. इसमें हम लोग सबसे पहले कॉमन फैक्टर जिसका हायर एक्सपोनेंट हो, मल्टीप्लाई ऑल प्राइम नंबर्स लेफ्ट, विच इज लेफ्ट मतलब विच इज नॉट कॉमन इन बोथ. इन ऑल लिख देता हूं, बोथ कभी 3 4 हो गया
तो सभी में जो लेफ्ट हो गया कॉमन फैक्टर लेने के बाद हम उसको भी उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ही एलसीएम और एचसीएफ निकलेगा। अब देखो मैंने जो बताया था कि अभी बताता हूं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमारा नंबर गिवन होगा, यानी पीएक्स क्यूएक्स, जो दो नंबर दे रखा है, सपोज करो एक नंबर आपका पीएक्स है और दूसरा नंबर क्या है, क्यूएक्स, तो हर हाल में एचसीएफ इन दोनों नंबर से छोटा होगा, यानी एचसीएफ से ये दोनों डिविजिबल होगा। ध्यान से बात समझिए। इफ वी हैव गिवन टू नंबर px and qx, then HCF should be divide px as well as qx। HCF से हम px को भी डिवाइड कर सकते और qx को भी, क्योंकि ये कॉमन फैक्टर है। अब एलसीएम के केस में ये मल्टीपल है। मल्टीपल ऐसा है कि हम एलसीएम को px से भी डिवाइड कर सकते हैं और qx से भी डिवाइड कर सकते हैं। एलसीएम जो भी फाइंड आउट करेंगे वो हमारा px से भी डिविजिबल होगा, qx से भी डिविजिबल होगा। देखिए क्या हुआ, यहां पर हमने इससे इसको डिवाइड किया और यहां पर हमने इसको इससे डिवाइड किया, ये अंतर हो जाता है मल्टीपल और प्रोडक्ट में। एक और आपको देखिए, कभी भी जब दो डिजिट का आप px और qx का एलसीएम निकालेंगे, देन px मल्टीप्लाई qx मस्ट बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये पक्का होगा। अब इसी बेस पे अगर हमारे पास एलसीएम निकालने को हो गया, px qx और एचसीएफ गिवन है, तो लिख लेंगे pqx इंटू px अपॉन एचसीएफ, या एचसीएफ निकालना होगा तो एलसीएम यहां चला आएगा। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा है की ऑफ वर्किंग, या आप कह सकते हैं वर्किंग रूल। अगले में हम लोग फिर से बात करेंगे, सॉल्व करके देखेंगे हाउ टू सॉल्व। अभी समझा? देखिए कभी भी हम लोग जब पढ़ते हैं तो मैथमेटिक्स में डोंट थिंक व्हाट इज द आंसर, ऑलवेज थिंक हाउ वी गेट आंसर। और हम आंसर निकाल के भी देखेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।